मैम, ये जो वीडियो वायरल हुआ और जो 70 कर्मचारी जो तबादले कर दिए गए, कर्मचारी है, बेलदार है, उसके द्वारा जो है वीडियो जो है वो निकाला गया जिसमें वो पैसे इकट्ठा करने की बात कर रहा है इलीगल वेंडर से, B&R में उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है ये परमानेंट सॉल्यूशन है। भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर करप्शन होनी है, अगर ये चीज़ें वाकई में ही हो रही हैं तो जो कोई नया आएगा अगर जो होनी है तो ये तब भी हो जाएंगी। लीगल वेंडर्स जब तक रहेंगे। वीडियो वायरल हुआ उसमें वो अपने बयान से पलट गया। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो कोई दबाव में वो बयान दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला पंजाब हरियाणा। मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश नीरज। आज हम सेक्टर 17 में मौजूद हैं, नगर निगम ऑफिस के बाहर में। सेक्टर 17 नगर निगम में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लगभग 70 कर्मचारी जो यहाँ पे काम करते थे उनके तबादले किए गए हैं। बड़े पैमाने पर तबादला करने के बाद नगर निगम में हड़कंप मच गया है। तबादला करने का कारण बताया जा रहा है कि इसमें जो एक कर्मचारी है, जो बेलदार है, उसने एक आरोप लगाया कि यहाँ पे जो इंस्पेक्टर है, इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स जो हैं वो जो रिश्वत है वो लेते हैं वेंडरों से। लगभग 2-3 हज़ार रुपये जो है वो रिश्वत लेते हैं। और उसने आरोप लगाया कि उसने नाम भी लिया अपने वीडियो में जिस इंस्पेक्टर का, जो इंस्पेक्टर उसे बोलता था पैसे लेने के लिए। लगभग उसने बताया कि लाखों में उसने जो पैसे इकट्ठे करके वेंडरों से पैसे लेकर के उसने इंस्पेक्टर तक पहुंचाए हैं। तो इसको लेकर के काफ़ी हड़कंप मचा हुआ। लगभग जो जितने भी 70 जो कर्मचारी थे, जो बेलदार थे, उनका तबादला किया गया है। एनफोर्समेंट से उनको B&R विंग में जो है वो ट्रांसफ़र किया गया है। और जो उसने आरोप लगाए हैं कि लगभग 2-3 इंस्पेक्टरों को छोड़ करके बाकी जितने भी सभी जो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर हैं वो रिश्वत लेते हैं वेंडरों से। लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये जो उनका बंधा हुआ है हर एक वेंडरों से लेने का, उसे भी कहा जाता था कि वो वेंडरों के पास जाए, पैसे ले और उस तक पहुँचाए। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि उसके पास लगभग हर तरह के सबूत हैं जो उसके पास में मौजूद हैं। ठीक इस तरह के आरोप लगाने के अगले दिन बाद उसने जो बयान दिया था उसे उस तरफ से वो मुकर जाता है। वो कहता है कि जो उसने नशे के हालत में जो वो बयान है जो उसने दिया है। अब उसके बाद में जब यहाँ के अधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने ही बताया कि लगभग कि 70 लगभग जो कर्मचारी हैं उनके तबादले किए गए हैं और जिसने आरोप लगाया था उसका भी तबादला किया गया है। और उसके बाद में जो है उसका जो उसने आरोप लगाया था उससे वो मुकर गया है। इसको लेकर के जो चंडीगढ़ की जो डिप्टी मेयर हैं तरुणा मेहता, उनसे हमने बातचीत की। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है उनसे। नगर निगम में एक बहुत ही जो वीडियो है वो वायरल हो रही है। वीडियो में एक बेलदार है, उसने आरोप लगाया कि उसने जो इलीगल वेंडर है उससे पैसे इकट्ठे करके 2-3 हज़ार रुपये लगभग हर एक वेंडर से वो पैसे लेता है और इंस्पेक्टर तक पहुंचाता है। लगभग लाखों के जो रुपए हैं उसने इंस्पेक्टर तक पहुंचाए हैं। इसको लेकर के जो नगर निगम में हड़कंप मच गया। उसके बाद में लगभग 70 जो कर्मचारी हैं, बेलदार हैं, उनके तबादले कर दिए गए B&R विंग में। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद में उसने एक और वीडियो जो है वो बयान जारी करके कहा कि उसने नशे के हालत में वो बयान दिया था और जो उसने पहले जो बयान दिया वो बिल्कुल गलत है। अब उसको लेकर के क्या कुछ आगे की कार्रवाई रहेगी, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, उसको लेकर के हम बात करेंगे डिप्टी मेयर तरुणा मेहता जी से। मैम, ये जो वीडियो वायरल हुआ और जो 70 कर्मचारी जो तबादले कर दिए गए, इसको आप किस तरह से देख रही हैं और इसका आपको इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, पिछले 1-2 दिन से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें जो इन्फोर्समेंट विंग का एक कर्मचारी है, बेलदार है, उसके द्वारा जो है वीडियो जो है वो निकाला गया जिसमें वो पैसे इकट्ठा करने की बात कर रहा है इलीगल वेंडर से कि वो पैसा इकट्ठे करके जो भी अधिकारी हैं, जो भी इंस्पेक्टर हैं इन्फोर्समेंट विंग के, उनको दे रहा है। तो जब मैंने कल जब ये वीडियो देखी तो इस पर मैंने अपना बयान भी जारी किया और मैंने जो अधिकारी हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, जैसे जॉइंट कमिश्नर और कमिश्नर साहब, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की कि ये बहुत सीरियस इशू है और इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए और जो भी बनती कार्रवाई है वो उन पर होनी चाहिए। तो और आज मैंने आपकी अखबार के माध्यम से आज मैंने पढ़ा कि जिसमें इन्होंने 70 जो है बेलदार हैं उनकी ट्रांसफ़रें कर दी हैं रोड विंग में, B&R में उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है ये परमानेंट सॉल्यूशन है, ये कोई स्थायी हल नहीं है कि आप कर्मचारियों की ट्रांसफ़र जो है वो आप रोड विंग में कर रहे हैं। अगर ये नहीं होंगे तो कोई और जिनकी आप ट्रांसफ़रें करेंगे। तो अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर करप्शन होनी है, अगर ये चीज़ें वाकई में ही हो रही हैं तो कोई नया आएगा अगर जो होनी है तो ये तब भी हो जाएंगी, क्योंकि
ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इलीगल वेंडर्स जब तक रहेंगे, इस तरह के आरोप जो हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं, कॉरपोरेशन इस तरह के जो एलिगेशंस है वो कॉरपोरेशन पर लगते रहेंगे। शहर में कॉरपोरेशन की बहुत इस चीज़ों को लेकर के बहुत बदनामी हो रही है। तो मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले हमें कुछ इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए कि शहर से इलीगल वेंडर्स को ख़त्म किया जाए। मैम, ये दूसरा जो वीडियो वायरल हुआ उसमें वो अपने बयान से पलट गया, उसके बाद में अब जो बयान आया सिहाग की तरफ से कि जो उसने नशे की हालत में जो है वो बयान दिया था, वो बिल्कुल उस पर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मैंने भी वो वीडियो देखा और मुझे कहीं ना कहीं जो मुझे लगा उस वीडियो को देख करके कि उसने जो पहले वीडियो जारी किया था और जो उसने दोबारा वीडियो जारी किया, उसमें एक चीज़ देखने वाली है। पहली जो वीडियो उसने जारी की है वो अपनी फैमिली के साथ है, अपनी फैमिली के साथ वो जो बात कह रहा है वो बात कह रहा है। और कहीं ना कहीं मैंने ये सुना है, मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए कि शराब पीकर आदमी सच्ची बोलता है। तो चलिए, अब उसने जो बातें कही, और दूसरी जब हम वीडियो देखते हैं तो उसमें वो बार बार वीडियो में किसी की तरफ देख रहा है जो उसकी वीडियो बना रहा है। उसने किसी गाड़ी में बैठ के वीडियो बनाई है, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो कोई दबाव में वो बयान दे रहा है। तो मतलब कुल मिलाकर के अब इसके आगे का आप किस तरह से देख रहे हैं कि और क्या सदन में इस मुद्दा उठाएंगे आप इसको? बिल्कुल, सदन में हम ये मुद्दा उठाएंगे, और हम ये उठाएंगे नहीं, हमेशा से हमारे सारे काउंसलर्स आती हैं, क्योंकि शहर में बहुत सारे एरिया है जहाँ पर जो इलीगल वेंडर्स है वो काफ़ी तादाद में हैं, और बार बार हाउस में ये तक कहा जाता है कि चंडीगढ़ जो है वो चंडीगढ़ नहीं फड़ीगढ़ बन गया। तो मतलब आप देखिए, इतने ज़्यादा इलीगल वेंडर्स हो गए हैं। इलीगल वेंडर्स को हमारी यही डिमांड रहेगी, यही हम रिक्वेस्ट करेंगे। हमारे जो जॉइंट कमिश्नर हैं उनको भी हम यही डिमांड करेंगे, सिहाग जी को, जो हमारे कमिश्नर सर हैं उनको भी, और SLG को भी। उन सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि चाहे आप कोई इस तरह की योजना बनाएं कि जो इलीगल वेंडर्स इस तरह शहर में जो बढ़ रहे हैं, इन पर आप जिस तरह की सख्ताई करना चाहते हैं हर तरह की सख्ताई कीजिए, क्योंकि जब तक हम इनको कंट्रोल नहीं करेंगे, हम इनको ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो नगर निगम पर लगते रहेंगे। और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो अगर वाकई में अगर हम उसके आरोपों को अगर हम सही माने, अगर वो आरोप सही हैं, तो आप देखिए आप ये कह रहे हैं कि हम वाहवाही लूट रहे थे कि 32 लाख 30 लाख रुपए हम लोगों ने जो चलानिंग की है, हम लोगों ने इतना हमारा अमाउंट जो है चलान वगैरह से इकट्ठा हुआ है। आप दूसरी तरफ आप ये देखिए, यहाँ पर बात हो रही है कि हर महीने जो है ये 6 लाख 5-6 लाख जो भी लाखों में अमाउंट इकट्ठी हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए भ्रष्टाचार ही हो रहा है। तो इस पर कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए और इन पर सख्ताई की जाए, ताकि जो भ्रष्टाचार है या जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें और इलीगल वेंडर्स को ख़त्म कर सकें। मैम, एक बात और कि अब जो इस तरह का जो मुद्दा है वो सामने आया है, तो आप अधिकारियों से क्या इस मामले पर जांच को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पे हमारी अधिकारियों से यही मांग रहेगी कि इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रॉपर जांच होनी चाहिए, और जो भी कसूरवार है उस पर बनती कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा हमारा ये रहेगा कि एक बार जितने भी अधिकारी हैं वो एक बार अपने कमरों से बाहर आकर सड़कों पे उतर कर देखें, ज़मीनी हकीकत को देखें, तो उनको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि जो काउंसलर्स हैं वो चंडीगढ़ को फड़ीगढ़ क्यों बोलते हैं, तभी वो इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो हमारे साथ में डिप्टी मेयर तरुणा मेहता जी थी, जिन्होंने बताया कि इस तरह के जो इलीगल वेंडर को लेकर के जो कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ में जो इस तरह का भ्रष्टाचार का मामला जो देखने को मिल रहा है उस पर भी अधिकारियों पे जो इसमें संलिप्त अधिकारी है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।